Hi all the students, welcome to ASCAT YouTube channel and we people know that CAT notification release हो चुका है and now possibly the students are going to get more serious about CAT. Actually जैसे ही application process start होता है I see so many students जो अभी तक serious नहीं भी थे they become serious and they start focusing on their CAT preparation now. But all the students try to understand CAT की preparation करने के पहले अगर आपने in depth last year's के papers का analysis नहीं किया. And students, when I talk about the analysis, I majorly want to focus upon a comparison between कि कितना स्कोर लाने पर क्या परसेंटाइल कैट में एक्चुअली बन जाता है. तो इस छोटे से वीडियो में स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डू अ क्विक एनालिसिस एंड द कंपैरिजन ऑफ लास्ट 4 years कैट पेपर्स. तो स्टूडेंट्स ये 5-7 मिनट का जो वीडियो है दिस इज गोइंग टू गिव यू अ फैंटास्टिक इनसाइट अबाउट कैट एंड दैट विल एक्चुअली लेट यू नो कि कैट जो पेपर है ना ये बहुत डिफरेंट तरह का पेपर है. इसमें स्टूडेंट्स, यू पीपल डू अंडरस्टैंड इट इज नॉट नीडेड दैट वी नीड टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आप कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो कैट में एंड दैट इज द रीजन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम कैट को लेकर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कैट. मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ, अभी भी हम लोग स्कूल के एग्जाम्स का माइंडसेट लेकर चलते हैं, कॉलेज के एग्जाम्स का माइंडसेट लेकर चलते हैं. हमें क्या लगता है स्टूडेंट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो एंड इनफैक्ट कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए. बट दिस इज नॉट द थिंग विच इज नीडेड इन कैट. कैट में कई बार क्वेश्चंस को छोड़ना दैट बिकम्स एडवांटेजियस फॉर अस. वी ऑल नो दैट इंग्लिश में स्टूडेंट्स विल हैव 24 क्वेश्चंस जो 40 मिनट्स में करने हैं. बट क्या हमें सारे 24 क्वेश्चंस करने हैं? नॉट एट ऑल. एंड क्या सारे 24 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स? नॉट एट ऑल. But then, how many questions we people should eventually solve? Okay, कितने solve करें? क्या level of accuracy we people can maintain? And कितना score बनने पर finally कितना percentile बनेगा VARC में? Same is the case second section DI plus LR 20 questions पिछले 3-4 सालों से we people are seeing and उन 20 questions में again कितने questions solve करें? Then you have 22 questions of quantitative aptitude और collectively कितना score लाने पर कितना परसेंटाइल बन जाता है. स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैट के रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है दैट इज परसेंटाइल, बिकॉज दैट परसेंटाइल शोज योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड दैट कॉम्पिटिटिव पोजीशन इवेंचुअली डिसाइड्स व्हिच काइंड ऑफ कॉलेजेस यू पीपल विल बी गेटिंग. सो स्टूडेंट्स, एक बहुत क्विक छोटा सा समरी आपके सामने मैं रख रहा हूँ एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग कैट. So students, CAT 2023, 22, 21 and 20. और स्टूडेंट्स आपको एक्चुअली ये पता भी चलेगा कितने स्कोर पर कितना परसेंटाइल बन रहा है और एक ट्रेंड समझ में आएगा कैट को लेकर. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हाट इज द लेवल ऑफ द पेपर. कई बार ऐसा होता है पेपर जब ईजी होता है तो ज़्यादा स्कोर लाकर भी द परसेंटाइल कैन बी लेस, और कई बार स्टूडेंट जब पेपर थोड़ा सा टफ होता है तो कम स्कोर लाकर भी द परसेंटाइल कैन बी गुड इनफ. ओके, सो अल्टीमेटली वी पीपल हैव टू फोकस ऑन परसेंटाइल. सो स्टूडेंट्स जो कैट में बहुत अच्छा करना चाहते हैं एंड जिनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है एंड द स्टूडेंट्स वांट टू टारगेट कि सर आई शुड गेट अ कॉल फ्रॉम IIM Bangalore, Ahmedabad, Lucknow, these kind of best colleges, the best B schools of India. So last year जिन बच्चों का स्कोर लगभग 101 था, अब आप सोचो स्टूडेंट्स पूरा पेपर कैट का टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 66. एंड कैट का मार्किंग पैटर्न सबको पता होगा +3 एंड -1. एंड स्पेशली जिन क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं होते हैं द टीटा टाइप क्वेश्चंस, उनमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. द टोटल 66 क्वेश्चंस इनटू 3, सो इट बिकम्स 198. और 198 में स्टूडेंट्स अगर आप 101 स्कोर करते हैं यू गेट अ कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ 99.9 परसेंटाइल. So लगभग 50% पर स्टूडेंट्स जो पीपल आर गेटिंग 99.9. एंड देन स्टूडेंट्स लास्ट ईयर का अगर मैं देखूं तो 111 स्कोर था फॉर द सेम परसेंटाइल, उसके पहले 120 था और उसके पहले तो 131. तो कंसिस्टेंटली आप देखोगे कैट का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होता जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट कम स्कोर पर भी द परसेंटाइल रिमेन्स द सेम. एंड जिन बच्चों को 99.5 टारगेट करना है विच इज अगेन अ वेरी वेरी डिसेंट स्कोर एंड यू पीपल कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम all the IIMs at this particular score as well. So 84. अब आप जस्ट इमेजिन करो अगर मुझे 84 स्कोर करना है
एंड स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो आप जस्ट इमेजिन करें कितने क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। दैट इज द रीजन कई बार हम स्टूडेंट्स को कहते हैं अगर हर सेक्शन में कोई स्टूडेंट 12-13 क्वेश्चंस को अगर सही कर ले तो यस यू पीपल कैन गेट अ स्कोर ऑफ 99.5 परसेंटाइल। दैट इज द रीजन ये एनालिसिस हम चाहते हैं कि यू पीपल शुड अंडरस्टैंड। तो जो बच्चे कैट को लेकर ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं और कॉन्फिडेंट हो चुके हैं उनके लिए तो एनीवे दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ आइसिंग ऑन द केक, बट एक्चुअली द स्टूडेंट्स हु वर नॉट सीरियस अबाउट कैट येट और उन्हें कैट के बारे में अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो आई बिलीव दैट ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो 84 को स्टूडेंट्स अगर आप 3 से डिवाइड करके चेक कर लें, ओके इट बिकम्स हाउ मच 18, ओके सॉरी 28। अब आप जस्ट इमेजिन करें 28 into 3 अगर मैं करता हूं स्टूडेंट्स तो वी गेट अ स्कोर ऑफ 84। इसका मतलब है 28 करेक्ट आंसर्स। बट स्टूडेंट्स इसके साथ हमारे कई आंसर्स गलत भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप अगर एक चीज समझ लो कि अगर मैं हर सेक्शन में 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं उसमें से 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाए आई कैन स्टिल मैनेज टू फेच अ परसेंटाइल ऑफ 99.5। एनीवे स्टूडेंट्स मैं सेक्शन वाइज अलग से पूरे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वीआरसी में कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं एंड कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है सो दैट वी कैन गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है सेक्शन वाइज। वीडियोस भी अगले कुछ दिनों में आई विल स्टार्ट पोस्टिंग ऑन दिस वंडरफुल चैनल AceCat। लास्ट ईयर इट वाज 93, 107 एंड 115। 99 के लिए स्टूडेंट्स 76, जस्ट 76 and 95, which is again a very decent score. 95 percentile, which is again a very decent score. And in case if you people get 95 percentile overall, you people can expect definitely a call from the new IIMs, जो कि कैप राउंड होता है। कैप राउंड का इस साल कैट 2023 के बेसिस पे जो परसेंटाइल कट ऑफ था that was 94 percentile. And students, what is कैप राउंड? 10 जो नए IIMs है उनका एक कॉमन एडमिशन प्रोसेस होता है। इन सब आईएम्स के इंटरव्यूज अलग अलग नहीं होते हैं, इन सब के इंटरव्यूज एक साथ होते हैं। तो गेट अ कॉल फॉर दीज न्यू आईआईएम्स दिस ईयर द कट ऑफ वाज 94 परसेंटाइल। सो आई बिलीव दैट जो बच्चे कैट 2024 दे रहे हैं इन केस अगर आप चाहते हो कि ये जो न्यू आईआईएम से आपको कॉल जरूर दें तो फॉर दैट लगभग 95 परसेंटाइल हमें टारगेट करके चलना है। और 95 परसेंटाइल लाने के लिए स्टूडेंट्स हमें स्कोर लाना है लगभग 55-56 के आसपास। अब आप जस्ट इमेजिन करो अगर कोई स्टूडेंट आपके 17-18 क्वेश्चंस 18 या 19 क्वेश्चन सही कर ले एंड इनफैक्ट कुछ नेगेटिव भी हो जाए उन सब के जो डिडक्शन है वो माइनस भी कर दूं, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपका स्कोर 54-55 के आसपास है तो डेफिनेटली यू कैन फेच अ परसेंटाइल 95। लास्ट ईयर ये 60 था। तो कंसिस्टेंटली आप देखोगे कि कैट में कम स्कोर पर भी सेम परसेंटाइल द स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट। सो ये दिखाता है कि कैट 2023 was slightly on a tougher side when we compare with CAT 2022. But this generic statement is not applicable on all the sections. Possibly DI plus LR थोड़ा सा टफ हुआ, possibly maths थोड़ा सा टफ हुआ, और लास्ट ईयर का इंग्लिश it was not so tough. तो मोर और लेस इंग्लिश का जो लेवल था वो उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं है। एंड वैसे भी स्टूडेंट्स आप कैट को अगर देखो तो पिछले 4 साल के पेपर्स में कैट ने बिल्कुल स्टैंडर्ड मेंटेन किया। Well, I was a student of CAT. उस समय कितने क्वेश्चंस आते थे हमें पता ही नहीं होता था। And when I was a student way 22 years back, in total 175 questions we used to get in CAT. फिर वो नंबर कम होके 165 हुआ, फिर 150 हुआ, 145 हुआ, 123 हुआ। इस तरह से स्टूडेंट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस होते होते नाउ पिछले 3-4 सालों से कैट का जो पैटर्न है 66 क्वेश्चंस का पैटर्न है और ये बिल्कुल सेट हो चुका है। एंड द बेस्ट थिंग इज हर सेक्शन को लेकर 40 मिनट्स का टाइम भी स्टूडेंट्स पहले से प्री फिक्स्ड है, प्री डिटरमिन्ड है। तो आपको टाइम डिवीजन में भी अपना कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट हमें स्टूडेंट सोचना पड़ता था किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, बट नाउ फिक्स है। द ऑर्डर ऑफ द सेक्शंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। सबसे पहला VRC, सेकेंड DILR एंड द थर्ड इज मैथ्स। द स्टूडेंट्स 90 परसेंटाइल जो कि अपने आप में बहुत ही डिसेंट स्कोर है, 45 स्कोर पर यू पीपल कैन गेट। इसका मतलब है 66 में से अगर मैं 20, 22, 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ उसमें से 5-6 क्वेश्चन गलत भी हो जाएं स्टिल आई कैन गेट 90 परसेंटाइल। 85 के लिए द स्कोर बिकम्स 40 एंड 80 के लिए द स्कोर बिकम्स 33, जस्ट 33। एंड स्टूडेंट्स 80 परसेंटाइल पर भी यू सी
ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर एडमिशन पॉसिबल है। सो दिस वंडरफुल एनालिसिस आई वांटेड कि सारे स्टूडेंट्स आराम से इसको पॉज करें, अच्छी तरह से इसको समझो और दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। तो अच्छी तरह से जब दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि सर कितना स्कोर लाने पर क्या परसेंटाइल बनता है, एंड यू पीपल अंडरस्टैंड, डोंट रन आफ्टर मार्क्स, जस्ट रन आफ्टर परसेंटाइल। ओके, चलिए, तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप लोग एस्कैट के साथ बने रहें। जो स्ट्रैटेजीज हम आपको बताएंगे, जो एनालिसिस हम आपको बताएंगे, दैट विल बी रेयरली फाउंड ऑन अदर चैनल्स। सो सी यू वेरी सून, थैंक यू वेरी मच।